काली कुमाऊं की एक लोक कथा के अनुसार जब कुछ खतरनाक शक्तियों का प्रकोप काली नदी के क्षेत्र में होने लगा तो वह शक्तियां लोगों को परेशान भी करने लगी। तब सभी ने सिद्ध केदार भगवान शिव से अपनी रक्षा करने की गुहार लगाई। तब शिव केदार के आदेश पर उनके योगी रूप 7 भाई चौमू देवता, नंदी रूप लाटा देव हरकणा देव, टालेश्वर देवता, गणमेश्वर देवता और सिद्ध केदार सभी ने उन खतरनाक शक्तियों से युद्ध किया और विजय प्राप्त करी। उन खतरनाक शक्तियों में से सिर्फ उत्तराखंड और नेपाल के शक्तिशाली देवों में से एक नागार्जुन बाबा भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार मानस खंड में रथवाहिनी नदी के बाईं ओर नागार्जुन पर्वत है और दाईं ओर असुर पर्वत है। नदियों के संगम स्थल से कुछ दूर जाकर सो गया, जिससे वह नदियों का प्रभाव रुक गया और सब जलमग्न होने लगा। तब साक्षात शिव देव समिति बाबा ने लटुआ बाबा का आवाहन किया और लटुआ बाबा ने एक पैर पिथौरागढ़ के बड़ाबे नामक स्थान पर रखा और दूसरा पैर नेपाल के बेतड़ी में और अपना 22 माने का गज उठाया और हल्दुका दैत्य को बीचों बीच फाड़ दिया, जिससे सारी नदी का प्रवाह दैत्य के अंदर से खुल गया और सबका जीवन बच गया। लटुआ बाबा को 3 टूणा का मालिक कहा जाता है, जिसमें नेपाल, चंपावत, पिथौरागढ़ शामिल हैं। जहां पर हल्दुका दैत्य के साथ उनका युद्ध हुआ, वह स्थान आज भी वैसा का वैसा ही है। कुल 5 नदियां वहां तक जाती हैं। उसके बाद वह सारी गज के प्रहार से जो बड़ा छिद्र बना, उससे वह लुप्त हो जाती हैं। उस स्थान पर जाने के लिए बहुत कठिन रास्ता है और हर कोई वहां नहीं पहुंच सकता। उत्तराखंड के शक्तिशाली देवों में से एक झुरमल देवता कुमाऊं के इष्ट देवता के रूप में विराजमान हैं। इनको कालसिन देवता और ह्यूला देवी का पुत्र माना जाता है। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार कालसिन देवता इंद्र देवता के दीवान हुआ करते थे। जब कालसिन देवता कई वर्षों तक इंद्र की सभा में थे, तब उसी बीच ह्यूला देवी सूर्य की किरण पड़ने से गर्भवती हो गई और बड़ी कठिन परिस्थितियों में अपने पुत्र को जन्म दिया, जिसके बाद इनको सूर्यमल या सूर्यपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। कुछ समय बाद झुरमल देवता इंद्र की सभा में पहुंचे। कालसिन देवता ने अपने पुत्र की कई बार परीक्षा ली और अंतिम परीक्षा लेते हुए झुरमल देवता से बोले कि मैं तुम्हें 7 समुंदर पार लोहे की कड़ाह में बंद करूंगा और तुम्हारी माँ ह्यूला जब 7 समुंदर वार से अपनी छाती से दूध की धार मारेगी, यदि वह तुम्हारे मुंह में जाएगी, तभी मैं तुम्हें अपना पुत्र स्वीकार करूंगा। उसके बाद झुरमल देवता इस परीक्षा में भी सफल हो गए, जिसके बाद कालसिन देवता ने झुरमल देवता को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और कहा, तेरी मेरी दृष्टि तो पड़े पर कभी भेंट ना हो। आज भी पूरे कुमाऊं में कई जगहों पर पिता और पुत्र के मंदिर आमने सामने नजर आते हैं। उत्तराखंड के शक्तिशाली सिद्ध पीठों में से एक तालेश्वर धाम पिथौरागढ़ जिले के झूला घाट के पास भतेड़ी ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। यह मंदिर पंचकोटी तलेश्वर नाम से भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शंकर ने अपना आसन लगाया था, जो बाद में चलकर शिव कटारमल देवता के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस मंदिर में आने से पहले 7 दिन तक सात्विक भोजन खाना पड़ता है। मंदिर के रक्षक के रूप में राताशिला देवता विराजमान हैं। इस मंदिर में सूरजमल देवता, असुर देवता, झुरमल देवता और माँ समझी देवी भगवती के रूप में विराजमान हैं। इन सभी देवों की पूजा उत्तरायणी के दिन भतेड़ी गांव के 6 राठों के लोग करते हैं, जिनमें 3 गांव आते हैं, भतेड़ी, गेठीगाड़ा और कटियानी। इस मंदिर के पास में एक ताल स्थित है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि पुराने समय में वहां पर भक्तों के लिए स्वयं भोजन निकल के आता था। इस मंदिर में उत्तरायणी के दिन बहुत बड़ी पूजा और मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दराज के लोगों के साथ साथ नेपाल के लोग भी शामिल होते हैं। इस मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी जी को पंचकोटी देवता द्वारा चुना जाता है और उन्हीं के द्वारा पूजा सफल भी मानी जाती है। इस मंदिर में श्री नरेंद्र दत्त भट्ट जी पंडा के रूप में मान्य हैं। मंदिर वर्ष भर खुला रहता है। श्रद्धालुगण यहाँ आकर यज्ञ और अनुष्ठान भी करवाते हैं। जो भी भक्त इस धाम में सच्ची आस्था और श्रद्धा से आते हैं, देवता उनकी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। आशा करता हूँ अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा होगा तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। कमेंट में गुरु का जयकारा अवश्य लगाइएगा। जय गुरु गोरखनाथ जी की।